मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम नमः शिवाय ज्ञान अमृत में। इस वीडियो में जानेंगे पशुपति व्रत कथा। आपकी जानकारी के लिए पशुपति नाथ भगवान के दो ही मंदिर हैं। एक नेपाल में बागमती नदी के किनारे काठमांडू में है, दूसरा भारत में मंदसौर में स्थित है। कथा सुनने से पहले कुश या सफ़ेद कंबल के आसन पर बैठें। गंगा जल या जल से पवित्रीकरण कर लें। दाहिने हाथ की हथेली में पुष्प या अक्षत ले लें। कथा विराम होने पर अक्षत या पुष्प को भगवान जी को समर्पित करें। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती विचरण करते हुए नेपाल की सुंदर तपोभूमि के प्रति आकर्षित होकर इस क्षेत्र में 3 सींग वाले चिकारा मृग बनकर विचरण करने लगी। अतः इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहते हैं। शिव जी को कैलाश पर न पाकर ब्रह्मा जी व विष्णु जी को चिंता हुई। दोनों देवता भगवान शंकर को खोज में निकले। इस सुंदर क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने तेज से युक्त मोहक 3 सींग वाले मृग को विचरण करते देखा। उन्हें मृग के रूप में शिव होने की शंका होने लगी। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से पहचान लिया कि ये मृग के रूप में भगवान शिव हैं। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही उछल कर मृग का सींग पकड़ने का प्रयास किया। इससे मृग के सींग के कुछ टुकड़े हो गए। उसी का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में गिरा और यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हुए, जो श्री पशुपति नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने नागमती नदी के ऊंचे टीले पर भगवान शिव को मुक्ति दिलाकर शिवलिंग के रूप में स्थापना की, जो पशुपति नाथ के रूप में विख्यात हुए। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पशुपति नाथ जी का दर्शन करते हैं उन्हें पशु रूप में जन्म नहीं लेना पड़ता। पशुपति नाथ की जय। आपकी शुभ कामनाओं को पशुपतिनाथ शीघ्र पूरा करें। हमारी मनोकामना है कि आप हमारे चैनल ओम नमः शिवाय ज्ञान अमृत को सब्सक्राइब करें। दूसरी कथा। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों युद्ध में हुए पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर जी की शरण में जाकर क्षमा मांगो। पांडव भगवान शंकर का दर्शन करने काशी गए। शिवजी वहां नहीं मिले। तब पांडव कैलाश पर गए। बाबा भोले कैलाश पर भी नहीं मिले। शिव जी को खोजते हुए पांडव केदार खंड में पहुँचे, पर भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शंकर ने भैंसे का रूप धारण करके जानवरों के झुंड में शामिल हो गए। पर पांडवों ने भगवान शंकर को इस रूप में भी पहचान लिया। भैंसे के रूप वाले शिव जी को भीम ने पकड़ना चाहा। भीम ने उनके पीठ वाले भाग को पकड़ा, पर शिवजी धरती में समाने लगे। शिव जी का मस्तक पशुपतिनाथ मंदिर में प्रकट हुआ, जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ जी का शिवलिंग 5 मुख वाला है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में एक रुद्राक्ष की माला, बाएं हाथ में कमंडल है। 4 मुख 4 दिशाओं में है। एक मुख ऊपर की ओर है। पूरब की दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष कहते हैं। पश्चिम की दिशा वाले मुख को सद्योजात कहते हैं। उत्तर की दिशा वाले मुख को वामदेव व अर्धनारीश्वर कहते हैं। दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। यह शिवलिंग पारस पत्थर के समान है। 5 केदार। पीठ वाले भाग की जहाँ पूजा होती है
उसे केदारनाथ कहते हैं। मद महेश्वर नाभि वाले भाग की जहाँ पूजा होती है उसे मद महेश्वर कहते हैं। तुंगनाथ भुजाओं की जहाँ पूजा होती है उसे तुंगनाथ कहते हैं। रुद्रनाथ जहाँ मुख की पूजा होती है उसे रुद्रनाथ कहते हैं। कल्पेश्वर जटाओं की जहाँ पूजा होती है उसे कल्पेश्वर नाथ कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि 5 केदार के दर्शन करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। पशुपतिनाथ के दर्शन करने हों तो पहले 5 केदार के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद पशुपतिनाथ के दर्शन करने से दर्शन पूर्ण होता है। पशुपतिनाथ का दर्शन करने के बाद ही नंदी बाबा के दर्शन करने चाहिए। तीसरी कथा, ऐसा कहा जाता है कि सभी की इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय चंद्रवन पर्वत पर रहती थीं। प्रतिदिन कामधेनु गाय पर्वत से नीचे आती थीं और जिस स्थान पर भगवान शिव का शिवलिंग था उस स्थान पर भगवान दुग्ध से भगवान का अभिषेक करती थीं। कुछ चरवाहों ने कामधेनु गाय को इस तरह से दुग्धा अभिषेक करते देखा तो उन्होंने उस स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। उन्हें वहां शिवलिंग मिला। उसी स्थान पर पशुपति नाथ जी का मंदिर है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।